हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म करियर क्रैक हब पे। इससे पिछले क्लास में हम लोगों ने ब्लड रिलेशंस के कुछ क्वेश्चंस कोडेड वाले किए थे। आज हम लोग पार्ट 2 में पढ़ेंगे जो पजल टाइप क्वेश्चन होता है, वर्ड वाला क्वेश्चन होता है और फोटोग्राफ रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं कभी कभी एग्जाम्स में। तो मैंने जैसे आपको कहा कि 1 बाय 1 हर टाइप क्वेश्चंस बेसिक से कर रहे हैं। आप बस इसको, जो भी बच्चे नहीं देखे हैं, निश्चित रूप से पहले फर्स्ट पार्ट देखिएगा, तभी सेकंड पार्ट देखिएगा, नहीं तो आपको सेकंड पार्ट में मजा नहीं आएगा। फर्स्ट पार्ट से आपका सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, फिर सेकंड पार्ट में आएंगे, आपका एक एक क्वेश्चंस भी बनेगा और मजा भी आएगा। तो आइए चलते हैं किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वर्ड से रिलेटेड। जैसे ये क्वेश्चंस आपको 2024 में आया हुआ है, कह रहा है ए बी का पिता है। तो हम डायग्राम बनाना सीख चुके हैं। तो ए पिता है तो ए को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, और बी कहाँ जाएगा, नीचे, मदर फादर ऊपर, बच्चे नीचे, हम लोग कर चुके हैं ये पिछले क्लास में। बी सी का भाई है, बी भाई है तो बी को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, और सी इसी लाइन में आ जाएगा। भाई बहन हमेशा बराबर में बैठता है और सिंगल लाइन। सी डी का पति है, सी पति है तो सी को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, और डी इसी लाइन में आ जाएगा। हस्बैंड वाइफ भी बराबर में बैठते हैं, मेल के लिए प्लस और फीमेल के लिए माइनस। तो यदि सी डी का पति है तो सी प्लस हो जाएगा और डी एब्सोल्यूट माइनस हो जाएगा। डी ई की बहन है तो डी ई की बहन है तो भाई बहन बराबर में बैठेगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। अब कहता है ई एफ की मां है, ई मदर है तो इसको माइनस कर देंगे, और एफ ई मदर है, ई एफ की मां है तो एफ कहां जाएगा, नीचे, मदर फादर ऊपर और बच्चे नीचे। तो पूछ रहा है कि एफ जी की पुत्री है, एफ जी की पुत्री है तो एफ क्या हो जाएगा, माइनस, और जी की पुत्री है तो ई पहले से है मदर, तो यानी इसी लाइन में हम उसके हस्बैंड को बिठाएंगे जो जी होगा, है ना, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। तो पूछ रहा है डी का एफ से क्या संबंध है। और मैंने पिछले क्लास में कहा था आपसे कि जिसमें से लगा हो, या फिर यहां पे अंत में होगा कि हाउ इज डी रिलेटेड टू एफ, या जिसमें टू लगा हो वो आप खुद बन जाओ और दूसरे लेटर के बारे में आपको बताना है। तो टू किस में लगा है, एफ में लगा है, और एफ कहां पे है, यहां पे आपका एफ है, तो आपको क्या बनना है, एफ बनना है। और जाना कहां तक है, डी तक, तो ये कौन है आपका, मदर, और इस तरफ यदि आप देखें तो सिंगल लाइन है तो मदर्स सिस्टर। ऐसा ऑप्शन है, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर बी, मदर्स सिस्टर्स। आई होप क्लियर हो रहा होगा। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने डायग्राम कैसे एस्टैब्लिश करते हैं इसके बारे में जाना, 1 बाय 1 सब कुछ जाना है। आज की क्लास में हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चंस पे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए इज द फादर ऑफ बी, ए बी का पिता है। ए फादर है तो ए को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, बी कहां जाएगा, नीचे, मदर फादर ऊपर, बच्चे नीचे। फिर कह रहा है बी इज द ब्रदर ऑफ सी, बी ब्रदर है तो प्लस कर देंगे, और इसी लाइन में सी, भाई बहन बराबर में बैठेगा और सिंगल लाइन। फिर कह रहा है कि सी इज द सिस्टर ऑफ डी, सिस्टर है तो माइनस कर देंगे और इसी लाइन में डी को बिठा देंगे, सी इज द सिस्टर ऑफ डी। अब कह रहा है कि डी इज द वाइफ ऑफ ई, डी वाइफ है तो इसको माइनस कर देंगे, और एफ इसी लाइन में एफ बैठ जाएगा, है ना। हस्बैंड वाइफ बराबर में ही बैठते हैं बट डबल लाइन, भाई बहन बराबर में सिंगल लाइन। तो यहां पे था कि डी इज द वाइफ ऑफ ई, डी ई की वाइफ है, डी इज द वाइफ ऑफ ई, तो डी को माइनस कर दिए तो एफ क्या हो गया, प्लस हो गया। फिर कह रहा है एफ इज द मदर ऑफ ई, एफ, डी इज द वाइफ ऑफ ई, फिर यहां पे लाइन कुछ मिसिंग है, फिर ई, एफ इज द, अच्छा यहाँ पे ई होगा, यहाँ पे ई होगा, ये ई है, ठीक है ठीक है, ये ई है तो यहाँ पे ई हो जाएगा, ठीक है, तो ये ई प्लस हो जाएगा। फिर कह रहा है एफ इज द मदर ऑफ ई, एफ मदर है तो एफ मदर है तो यहाँ पे ऊपर में एफ चला जाएगा और माइनस हो जाएगा, एफ इज द मदर ऑफ ई। जी इज द हस्बैंड ऑफ एफ, जी हस्बैंड है तो डबल लाइन हो जाएगा और यहाँ पे जी प्लस हो जाएगा। कहता है हाउ इज ई रिलेटेड टू ए, टू किस में लगा है, टू किस में लगा है, ए में, जाना कहां तक है, ई तक जाना है, तो ए में लगा है तो ए कौन बनेगा, ए आप बनेंगे, जाएंगे कहां तक, ई तक। तो आप देखिए ये कौन है, डाउटर है आपका, ये सब सन है, डाउटर है, और ये डाउटर्स हस्बैंड, ऐसा ऑप्शन है, डाउटर्स हस्बैंड, बिल्कुल सी ऑप्शन है, डाउटर्स हस्बैंड। और ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन आया है 2024 में, है ना। तो आई होप क्लियर हो रहा होगा, यानी यदि आपका बेसिक क्लियर रहेगा तो डायग्राम में आपको कभी गलती नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एल इज द हस्बैंड ऑफ ओ, एल इज द हस्बैंड ऑफ ओ, तो एल हस्बैंड है तो एल को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे,
और इसी लाइन में ओ आ जाएगा माइनस। एल इज द हस्बैंड ऑफ ओ। क्यू इज द मदर इन लॉ ऑफ ओ। अब मदर इन लॉ है, मदर इन लॉ मतलब ओ का मदर इन लॉ, हस्बैंड्स मदर को हम क्या कहते हैं, मदर इन लॉ। तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। क्यू इज द मदर इन लॉ ऑफ ओ और माइनस हो जाएगा, मदर इन लॉ है तो। पी इज द सिस्टर ऑफ एल। एल की सिस्टर है तो बराबर में सिंगल लाइन के साथ बिठा दीजिए, पी इज द सिस्टर तो पी को माइनस कर दीजिए, पी इज द सिस्टर ऑफ एल। फिर कह रहा है कि पी इज मैरिड टू आर। पी की शादी किससे हुआ है, आर से हुआ है, तो इसी में डबल लाइन कर दीजिए और यहाँ पे आर कर दीजिए और प्लस हो जाएगा, चूंकि पी माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा कि पी की शादी आर से हुई है। आर हैज वन सन टी। आर को एक बेटा है तो बच्चे जो है वो नीचे जाएंगे। आर हैज वन सन टी तो टी यहाँ पे आ जाएगा, यस और नो। अब कहता है हाउ इज क्यू रिलेटेड टू टी। तो अब बताइए आपकी टू किस में लगा हुआ है, टी में, तो आपको क्या बनना है, टी। यहाँ पे कह रहा था कि आर हैज वन सन टी, तो सन है तो प्लस कर दीजिए। और जाना कहां तक है, क्यू तक जाना है। जाना कहां तक है, क्यू तक जाना है। तो अब आप देखिए ये है आपका फादर, ये है आपका मदर, और ये क्या हो जाएगा, मदर्स मदर। क्या हो जाएगा, मदर्स मदर। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, मदर्स मदर। फिर से एक बार देख लीजिए, ये आप हैं और ये आपके फादर, ये मदर, और इसी ब्रांच में आप देखिए ये भाई की मदर है तो आपकी भी मदर, तो ये हो गया मदर्स मदर, ऑप्शन नंबर डी। आई होप क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन 2023 का है, अच्छा क्वेश्चन है कि इन ए फैमिली देयर आर 7 मेंबर्स, एक्स एंड वाई आर मैरिड। यानी कि एक्स और वाई की शादी हुई है, यानी कि दोनों के बीच डबल लाइन है, एक्स एंड वाई आर मैरिड कपल। एक्स इज द फादर ऑफ एल। एक्स फादर है तो जेंडर क्लियर हो गया, तो दूसरे का मदर हो जाएगा। और किसका फादर है, एल का फादर है, तो एल नीचे आ जाएगा, मदर फादर ऊपर, बच्चे नीचे। कहता है एम इज द वाइफ ऑफ एल। अब एम जो है वो एल की पत्नी है, वाइफ है, तो बीच में फिर डबल लाइन और ये हो जाएगा एम और एल हो जाएगा प्लस और एम हो जाएगा माइनस, क्योंकि एम इज द वाइफ ऑफ एल। एम वाइफ है तो एल हस्बैंड हो जाएगा। सी इज द ब्रदर ऑफ एल। तो इसी लाइन में सिंगल लाइन के साथ सी को बिठाएंगे, क्योंकि भाई बहन हमेशा सिंगल लाइन और बराबर में बैठता है, तो सी इज द ब्रदर ऑफ एल। सी हैज वन सन ओ। सी को एक बेटा है ओ, तो नीचे आ जाएंगे और एक बेटा है ओ, ये प्लस हो जाएगा, सी हैज वन सन ओ। एंड पी इज द सिस्टर ऑफ ओ। और इसी लाइन में पी को बिठाएंगे जो बहन है ओ की। क्लियर है यहां तक। अब कह रहा है हाउ इज सी रिलेटेड टू पी। तो आपको क्या बनना है, पी बनना है। और जाना कहां तक है, सी तक जाना है, यस और नो। तो ये देखिए, ये आप यहां पे हैं और जाना है यहां तक, तो ये है आपका ब्रदर और ये है ब्रदर्स के फादर, तो आपके भी फादर हो जाएंगे, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, फादर हो जाएगा। आई होप क्लियर हो रहा होगा। 2023 में अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है ये, तो मैं साथ ही साथ प्रैक्टिस भी करवा रहा हूं कि आपका दोनों ही कॉन्सेप्ट हो जाए। ये क्वेश्चन भी अच्छा है, 2023 का ही क्वेश्चन है कि देयर आर 6 मेंबर्स ए बी सी डी ई एंड एफ इन ए फैमिली। कहता है डी हैज 3 सन। डी के 3 बेटे हैं, ये डी है और डी के 3 बेटे हैं, है ना। ये कह रहा है कि डी हैज 3 सन्स, तो 3 बेटे हैं, ए बी और सी, तीनों बराबर में बैठेंगे, तीनों के प्लस हो जाएंगे, क्योंकि बेटे हैं, तीनों क्या हैं, बेटे हैं, तो तीनों प्लस हो जाएंगे। डी इज नॉट द फादर ऑफ चिल्ड्रेन। अच्छा, डी फादर नहीं है तो क्या होगा, यदि फादर नहीं है तो मदर होगा, कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है, तो दो ही चीज होगा ऊपर में, मदर या फादर। तो फादर नहीं है, फादर नहीं है, कहता है कि नॉट फादर ऑफ चिल्ड्रेन, तो क्या हो जाएगा, मदर हो जाएगा। बी हैज वन सन ई। बी का एक बेटा है ई, तो प्लस कर देंगे, मदर फादर ऊपर, बच्चे नीचे। सी हैज वन डॉटर एफ। सी का एक बेटी है एफ, तो इसको भी माइनस कर देंगे। कहता है हाउ इज बी रिलेटेड टू एफ। टू किस में लगा है, एफ में। जाना कहां तक है, बी तक। ये आपको बनना है एफ, जाना कहां तक है, बी तक जाना है। ये कौन है, आपके फादर, और वो कौन है, फादर्स ब्रदर। ऐसा देखिए तो फादर्स ब्रदर, तो क्या होता है, अंकल। यहाँ पे क्या है, अंकल है। फादर्स ब्रदर को क्या कहते हैं, अंकल कहते हैं। आई होप क्लियर हो रहा होगा। अच्छा क्वेश्चन था, 2023 में आया हुआ है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए। अब ये क्वेश्चन जो है ये फोटोग्राफ वाला क्वेश्चन है। जब भी हम फोटोग्राफ वाला क्वेश्चन बनाएंगे
तो ध्यान रखिएगा, हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे बनाएंगे वो तो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही आंसर आ जाएगा। इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे बनाएंगे तो क्या हमको करना है जिससे कि हमारा क्वेश्चन सही हो और कभी गलत ना हो। तो जब भी क्वेश्चन की शुरुआत होगी तो क्या होता है कि जो चीजें हम इंग्लिश में बाद में लिखते हैं हिंदी में वो पहले आ जाता है। तो हमें दो तीन चीजें ध्यान रखनी है, ध्यान से सुनिएगा। आपको ध्यान रखना है कि माई, क्वेश्चन की जो शुरुआत होगी वो माई, आवर, योर्स या किसी का नाम के साथ राम्स, मारियाज, इस तरह से रहेगा, है ना। इस तरह से पॉसेसिव प्रोनाउन का यूज रहेगा, यानी कि जो आपका क्वेश्चन की शुरुआत होगी वो इस वर्ड से शुरू करना है आपको, यदि आप इंग्लिश मीडियम से बना रहे हैं। दूसरा पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि आपको जो क्वेश्चन में पीछे आएंगे तो आपको कनेक्ट करना है इस वर्ड से, ऑफ से। हर क्वेश्चन को आप ऐसे कनेक्ट करेंगे ऑफ से, है ना। ये दो पॉइंट आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे यदि आप इंग्लिश मीडियम से हैं कि लुकिंग एट द फोटोग्राफ मारिया सेड। और तीसरी पॉइंट जो है कि क्वेश्चन की जो शुरुआत करेंगे वो स्पीकर से, कि स्पीकर कौन है, आई मीन टू से कि मेल है या फीमेल है। तो यहाँ पे देखिए मारिया सेड, बोलने वाला कौन है, मारिया है। यदि हम इसको देखें तो मारिया है ना। मारिया सेड क्या कहता है ये कि शी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर्स मदर। तो अब देखिए यहाँ पे माई है, माई कहाँ पे है, यहाँ पे। तो यहाँ से क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे कि ये मारिया कह रही है, ये मारिया है ना, कि माई मदर्स मदर, तो इसकी मदर, ठीक है। फिर उसकी मदर, तो माई मदर्स मदर, अब ये हो गया माई मदर्स मदर। अब इसको कनेक्ट करना है ऑफ से। तो देखिए ये ऑफ के पीछे देखिए क्या है, तो कहता है सी इज द ओनली डॉटर। तो यहाँ पे थे माई मदर्स मदर और सी इज द ओनली डॉटर। इसका मतलब ये जो प्लेस है ये सी के लिए है, यही है वो फोटोग्राफ, है ना, कि उसकी डॉटर, ओनली डॉटर, तो यही होगा, है ना। तो कहता है हाउ इज मारिया रिलेटेड टू द पर्सन इन द फोटोग्राफ। मारिया के बारे में ही पूछ रहा है कि इससे उसका क्या संबंध है, इससे उसका क्या संबंध है। तो इस फोटो से वो क्या लगती है, डॉटर है। क्या है इस फोटो का, ये क्या है, डॉटर है। नीचे होगा तो डॉटर हो जाएगा, है ना। तो इंग्लिश मीडियम से जब भी क्वेश्चंस बनाएंगे तो आपको शुरुआत माई, आवर, योर्स या किसी का नाम रहेगा और ऑफ से पीछे आएंगे, इस तरह से बनाएंगे। हिंदी मीडियम में भी आप फोटो, यदि आप इसको डायग्राम की तरह बनाएंगे तो सबसे पहले क्या करना है, हिंदी मीडियम में डायग्राम से बनाएंगे तो पहले स्पीकर को ढूंढना है। स्पीकर कौन है, किसी फोटोग्राफ को देखकर मारिया ने कहा, मैं दोनों मीडियम से समझा रहा हूं, यदि आप कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो एक एक क्वेश्चन करेंगे। किसने कहा, मारिया ने कहा। अब मारिया, आपका स्पीकर कौन है, मारिया, तो आपको मारिया बनाना है कि वह मेरी माँ की माँ, तो पहले तो उसकी माँ फिर उसकी माँ की इकलौती बेटी, यानी कि यही है, यही वह है, वह यही है, सी वही है। तो मारिया का उस फोटोग्राफ में मौजूद व्यक्ति से क्या संबंध है, तो इसका ये कौन होगा, बेटी होगा। और तीसरा पॉइंट कि आप इसको बिना पेन पेपर यदि बनाना चाहें तो भी बना सकते हैं, आपको पेन पेपर की आवश्यकता ही नहीं है, स्पीकर खुद बन जाइए, जो भी स्पीकर है। और फिर जो कह रहा है उसको ऑब्जर्व कीजिए, सारे रिलेशंस आपके पास होते हैं, तुरंत आंसर आएगा। जैसे यदि मैं बोलूं कि मैं मारिया हूं, किसी फोटो में मारिया की ओर देख, मारिया ने कहा, तो मैं, स्पीकर कौन है, मारिया, तो मैं मारिया हूं। मारिया ने कहा मेरी माँ, तो माँ मेरे से ऊपर जनरेशन, की माँ यानी कि उससे ऊपर जनरेशन, की इकलौती बेटी कौन होगा, मेरी माँ होगी। तो यदि वो फोटो में जो है वो मेरी माँ है तो फोटो से मेरा क्या संबंध है, मैं उसकी बेटी हूँ, डॉटर हूँ। तो इस तरह से आप बाकी अगले क्वेश्चंस पे क्लियर करेंगे हम लोग। इस तरह के मैंने इसीलिए कुछ क्वेश्चंस रख दिए हैं कि आपका कॉन्सेप्ट हर टाइप के क्वेश्चन पे क्लियर हो, कि आपको मजा आ जाए। आप CGL बनाओ, CHSL बनाओ, CPO बनाओ, इतने क्वेश्चन जो मैं दे रहा हूं आपको ब्लड रिलेशन का, अच्छे से एक बार दो बार आप वीडियो को देखना और फिर जाना, जो क्वेश्चन उठा करके बनाने का मन हो सब बनेगा। अभी इसमें देखिए, इसमें यदि मैं डायरेक्ट बनाऊं बिना पेन पेपर, एक तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है, तो वो आदमी मैं ही हूं, स्पीकर खुद बन जाना है। क्या कहता है कि वह मेरे पिता मतलब मेरे एक जनरेशन ऊपर, की इकलौती बहू, मेरे पिता की इकलौती बहू यानी कि मेरी वाइफ, यस और नो, जो कि इकलौती बहू मतलब मैं ही उनका बेटा हूं, और मेरी वाइफ की बेटी यानी कि मेरी बेटी। तो महिला का उस आदमी से क्या संबंध है ना, तो मेरे से उसका क्या संबंध है, तो डॉटर हो जाएगा, यस और नो। अब ये बिना पेन पेपर बना। अब इसी को यदि मैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बनाएंगे तो वो कैसे बनाएंगे, तो क्वेश्चन में शुरुआत ही देखेंगे कि कहां पे माई है, तो माई देखिए, यदि आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए माई है, यानी माई के बाद जो स्टेटमेंट है वो आपका पहला स्टेटमेंट है। तो सबसे पहला काम करना है कि स्पीकर कौन है, पॉइंटिंग टू अ वुमन इन अ फोटोग्राफ, अ मैन सेज, स्पीकर कौन है, मेल पार्टिसिपेंट है, यस और नो।
अब ये कह रहा है कि माई फादर्स ओनली डॉटर इन लॉ, तो इसका पहले फादर, ये हो गया इसका फादर, और इसके फादर का ओनली डॉटर इन लॉ यानी खुद की वाइफ के बारे में बात कर रहा है। यस और नो? माई फादर्स ओनली डॉटर इन लॉ। अब कनेक्ट किससे करना है? ऑफ से कनेक्ट करना है। किससे कनेक्ट करना है? ऑफ से। इससे ऑफ के पहले देखो ओनली डॉटर, तो यहां से ओनली डॉटर, तो ये हो गया आपका ओनली डॉटर। दिस इज कॉल्ड सी, दिस इज कॉल्ड सी, यानी फोटो में यही है। हाउ इज सी रिलेटेड टू दिस पर्सन, तो इसकी वाइफ की बेटी है तो इसकी भी क्या हो जाएगी? बेटी हो जाएगी। यस और नो? हिंदी मीडियम में भी यदि आप डायग्राम से बनाना चाहते हैं, पेन पेपर नहीं, मैं 3 तरीका बता रहा हूं, हिंदी का डायग्राम कैसे बनाएंगे, इंग्लिश में डायग्राम कैसे जाएंगे, और बिना पेन पेपर कैसे बनाएंगे। चुनाव आपका है कि कैसे आपको काम करना है। अब आप देखिए, हिंदी में बनाते हैं तो स्पीकर कौन है? किसी तस्वीर में महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है, तो जो स्पीकर है पहले वही डायग्राम बनेगा। ये क्या कहता है? वह मेरे पिता, तो इसके पिता की इकलौती बहू, इकलौती बहू यानी कि ये खुद की पत्नी की बेटी है, की बेटी है, तो यही उस फोटो में है। तो कहता है कि उस आदमी से, महिला का उस आदमी से क्या संबंध है ना? तो से किस में लगा है? आदमी में। तो यहां से आपको यहां तक आना है, तो ये कौन है? आपकी बेटी ही तो है। आई होप क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। पॉइंटिंग टू एन फोटोग्राफ से शी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई, यहां पे है माई। स्पीकर कौन है? स्पीकर देखिए कौन है? मेन है, तो फिर एक मेन बनाइए, मेल कर दीजिए। माई वाइफ्स मदर इन लॉ, तो पहले तो इसको वाइफ चाहिए, ये हो गया इसका वाइफ, और इसका मदर इन लॉ यानी खुद की मदर की बात कर रहा है। वाइफ की मदर इन लॉ मतलब खुद की मदर इन लॉ। अब कनेक्ट किससे करना है? ऑफ से। देखिए सी इज द ओनली डॉटर, अब यहां से ओनली डॉटर, तो इधर जाइए और इसको डॉटर कर दीजिए। दिस इज कॉल्ड सी। हाउ इज सी रिलेटेड टू दिस पर्सन, तो इसकी ये सिस्टर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सिस्टर हो जाएगी। इसी को यदि आप हिंदी में डायग्राम से चलेंगे तो फिर स्पीकर कौन है? किसी तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है, देखिए स्पीकर कौन है? मेल है। ये कहता है वह मेरी पत्नी, तो ये हो गया पत्नी की सास, पत्नी की सास मतलब खुद के मदर, की इकलौती बेटी, और माँ की इकलौती बेटी मतलब क्या? कि अपनी बहन के बारे में बात कर रहा है। तो हाउ इज सी रिलेटेड टू दिस पर्सन, तो बहन हो जाएगा, सिस्टर हो जाएगा। आई होप क्लियर हो रहा होगा। अब इसी क्वेश्चन को बिना पेन पेपर बनाना है तो आप स्पीकर बन जाइए, आदमी खुद बन जाइए और खुद सोचिए कि वह मेरी पत्नी, तो पत्नी हो गया बगल में बराबर में बैठेगा, की सास यानी कि खुद की माँ, की इकलौती बेटी, इकलौती बेटी का मतलब मेरी बहन। आंसर क्लिक। तो बिना पेन पेपर भी बनेगा, आपको बस थोड़ा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता होगी। आई होप क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि देखिए यहाँ पे कि माई कहाँ पे, स्पीकर कौन है फोटोग्राफ में? मैन, तो फिर यहाँ पे एक मैन बना लेंगे। फिर ये कह रहा है कि माई फादर्स मदर इन लॉ, तो पहले तो इसको फादर चाहिए, तो इसका फादर ये हो गया, और फादर का मदर इन लॉ यानी कि फादर का वाइफ और उनकी मदर, तो ये हो गया फादर्स मदर इन लॉ। अब ऑफ से कनेक्ट करेंगे और ये कह रहा है सी इज द ओनली डॉटर, अब यहां से ओनली डॉटर यानी दिस इज कॉल्ड सी। हाउ इज सी रिलेटेड टू दिस पर्सन, तो इसके फादर की वाइफ है तो मदर हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? मदर हो जाएगा। इसी क्वेश्चंस को आप हिंदी में डायग्राम बनाएंगे तो भी सेम डायग्राम बनेगा। इशारा करते हुए एक आदमी कहता है कि वह मेरे पिता, तो इसका ये पिता हो गया, पिता की सास यानी कि उसकी वाइफ और उसकी मदर, की इकलौती बेटी यानी ये उसी के बारे में बात कर रहा है, इस पर्सन के बारे में बात कर रहा है, तो महिला का उस आदमी से इसमें लगा है, ये आप बनेंगे, तो ये कौन है? फादर, ये कौन है? मदर, तो माँ हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को यदि आप बिना पेन पेपर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? मैं स्पीकर हूं, मेरे पिता, तो मेरे फादर ऊपर जनरेशन, की सास मेरे फादर की सास यानी कि मेरी मदर की जो मदर होंगी, ग्रैंड मदर, वो हो गई, की इकलौती बेटी यानी कि मेरी मदर। आंसर कर दीजिए मदर। यस और नो? तो इस तरह से आप प्रैक्टिस से क्वेश्चंस को बिना पेन पेपर भी बना सकते हैं। अब इसमें कह रहा है कि माई हस्बैंड्स फादर, स्पीकर कौन है? ध्यान से देखिए, वुमेन है, तो आपको ये समझना होगा कि स्पीकर पे ध्यान देना है। अब ये कह रहा है कि माई हस्बैंड्स फादर, तो पहले तो इसको हस्बैंड चाहिए, डबल लाइन, इसका फादर, ये हो गया हस्बैंड्स फादर। अब कनेक्ट करेंगे किससे? ऑफ से, तो कह रहा है वाइफ, तो इसको वाइफ चाहिए, तो यहाँ पे ये वाइफ हो गया। फिर देखिए ऑफ रहेगा, ये 2-3 बार भी हो सकता है सीजीएल के पेपर में, तो घबराना नहीं है। द ओनली सन, कॉन्सेप्ट को समझना है। ओनली सन, तो ये हो गया ओनली सन, यहां से यदि चलेंगे तो ये हो जाएगा आपका ओनली सन। हाउ इज ही रिलेटेड टू दिस पर्सन, तो इस महिला से इस व्यक्ति का क्या संबंध है? तो हस्बैंड हो जाएगा, हस्बैंड हो जाएगा। अब हस्बैंड ऑप्शन में नहीं है तो क्या करेंगे? नन ऑफ दीज करेंगे।
है ना, हस्बैंड ऑप्शन में नहीं है। कंफ्यूज नहीं होना है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है। इसी को हिंदी में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। एक तस्वीर में इशारा करते हुए एक महिला कहती है, ये महिला कहती है कि वह मेरे पति, तो ये हो गया पति। के पिता, बहुत बढ़िया। की पत्नी, ये हो गया पत्नी। का इकलौता बेटा, तो उसका पति ही होगा, हस्बैंड ही होगा। आंसर एब्सोल्यूट क्लियर। बिना पेन पेपर भी आप बनाएंगे, डायग्राम से भी बनाएंगे। आई होप आप सबने इंजॉय किया यहाँ तक, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि मैं बात करूं तो थैंक यू फॉर वाचिंग। अभी तक जो आपने साथ दिया इसके लिए सच में दिल से लिटरली बहुत बहुत धन्यवाद। पिछली वीडियो पे आप लोगों का स्नेह भरे कमेंट आए, बहुत शिद्दत से मैं देखता हूं। आप इसी तरह से जुड़ जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए और इसी तरह से अपना प्यार बरसाते रहिए। और ये ऑप्शन भी है आपके पास, देखिए कैरियर क्रैक हब, फेसबुक है आपके पास, यूट्यूब है, इंस्टा है, टेलीग्राम है, सभी तरह की चीज़ें, पूरी टीम डेडिकेटेड है। आपको सेट्स वगैरह भी वहाँ पे दिए जा रहे हैं, डेली इन्फॉर्मेशन आपको मिल रहा है। इन सब चीज़ों से जुड़िए और इतना प्यार अमन सर को देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।